घर का नौकर था, घर का स्टाफ था, उसको गवाही में रखे केस में। कैसे न्यायालय बिकता है, कैसे वकील बिकते हैं, कैसे लोगों का चरित्र बिकता है। जो बिकता है उसको लोग खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उसको नहीं खरीद सकते। हाथी भी बिकता है, घोड़ा भी बिकता है, तो दाम मिलने से सब बिक जाते हैं, लेकिन शेर नहीं बिकता। तो ऐसे शेर वाले चरित्र के कितने लोग हैं। वो गया प्रतिपक्षी वकील से बोला कि हमको गवाही दिलवा रहे हैं, हम उधर से बोलेंगे गवाही देने के लिए, लेकिन हम पलटी कर देंगे, जो आप बोलिएगा वही हम बोल देंगे, तो हमको कितना मिलेगा। उसको दे दिया पैसा। फिर ये जब पलटी होगा तो जो पक्ष वाले वकील हैं वो भी बहस करेंगे। तो पक्ष वाले वकील के पास भी लिफाफा पहुंच गया, वो गवाह बिक गया है, आप भी उस दिन अगर एब्सेंट हो जाइए तो हमारा काम बन जाए। बोले ठीक है एब्सेंट हो जाए। लेकिन जिसका वो केस था उसको अपना वकील भी नहीं बताया, दूसरा वाला क्यों बताएगा। बाकायदे कागज बनाया वो वकील, जो जानता है कि जो गवाह बना रहे हैं ये पलटी हुआ है। लेकिन उस गद्दार ने नरक में जाए, वो दुष्ट राक्षस, वो बोला ठीक है हम नहीं आएंगे, और वकालतनामा बनाया, गवाही लिखा और साइन करके लिया। वो दिन भर दिखावे के लिए पढ़ता रहा जब तक नंबर नहीं आया, फिर जेब में रखा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का मसला आया, प्रतिपक्षी बोला कौन है रत्नेश दुबे, इधर आइए। वो आया, दुबे था वो, ब्राह्मण। लेकिन देखिए वो नाम का ब्राह्मण है, वो तो महाराक्षस सबसे बड़ा चमार चंडाल है, मोची है सबसे बड़ा। तो उसको वकील पूछ रहा है इसी दिन कोर्ट का आदमी वहां गया था, आप बाजार साक्षी में थे कि सिद्धगोड़ा में थे। अब वो दो ऑप्शन दे रहा है, दोनों गलत है, और उसी में एक को हाँ करना। कितने वकील बुद्धिमान होते हैं, चोर कितने, एक चोर को बोलते हैं 100 राजा का बुद्धि होता है। और वो चोर वकील जो है, अब दो ऑप्शन दे रहा था, ये एक को बोल रहा था। तो इनका घर टीचर्स कॉलोनी के दूर है कि नजदीक है। बोला नहीं, दूर, थोड़ा दूर है, नजदीक है। जबकि टीचर्स कॉलोनी के बीचों बीच में उनका घर था। तो वो जो दो ऑप्शन बोल रहा है दोनों गलत है। जैसे आपसे पूछा जाए आप जनानी है कि जनाना, अरे भाई आप जेंट्स है, मर्दाना है, तो जनानी या जनाना कोई भी बोलेंगे, दोनों गलत होगा। इस केस के बारे में आप कुछ जानते हैं कि कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते। इस तरह से सब बोल रहा था, और वकील का असिस्टेंट मौन खड़ा था, और मेन वकील आया ही नहीं था। और जिनका केस था इस तरह का अचानक हुआ, इनको कुछ बुद्धि ही नहीं आया। जज ने गवाही होने के बाद 2 मिनट उसको रोक के रखा कि अभी भी उनका इशारा था कुछ बोलिए, लेकिन ये जिनका केस था उनको बाद में अकल आई कि उसको क्रॉस करना चाहिए, कि जब तुम बाजार सिद्ध घोड़ा या साक्षी में था तो तुमने दुकान में आए हुए को कैसे जाना कि कोर्ट का आदमी आया हुआ है। तुम उन्हीं का स्टाफ है, रोज घर जाता है, उनका मकान कॉलोनी के बीचों बीच में है, 3 मकान इधर 3 मकान उधर, बीच में उनका मकान है। तुम कैसे बोला टीचर्स कॉलोनी से दूर है। और तुमने साइन किया है गवाही के पेपर पर, कह रहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुमने कसम खाई, गीता की सौगंध खाता हूँ कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन झूठ बोला। तो आप देखिए पूरा सिस्टम बिक गया। इधर से और बड़े आदमी होते हैं, नेता होते हैं, धनवान होते हैं, जज को ही घर पर संपर्क कर लेते हैं, जज के यहाँ ही अटैची पहुंच जाती है। इस तरह से न्याय बिकता है और निर्दोष आदमी छटपटा के रह जाता है। कैसा ये अत्याचार हो रहा है, और भगवान सब चुपचाप देखते हैं। भगवान बीच में कुछ नहीं बोलते, जैसे जज बीच में कुछ नहीं बोले। जय हिंद, जय भारत।